वास्तु जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे प्रक्रिया पादे लोक कल्पनम नाम चतुर्थो अध्यायः। सूतवाच आत्मन्यवस्थिते व्यक्ते विकारे प्रतिसंहते साधर्म्येणावतिष्ठेते प्रधान पुरुषो तदा। तमः सत्त्वगुणावेत्तो समत्वेन व्यवस्थितो अनुद्रिक्तावनुचरो तेन प्रोक्तो परस्परम्। गुणसाम्ये लयोज्ञेय आधिक्ये सृष्टिरुच्यते सत्त्ववृद्धो स्थितिर्भूतो ध्रुवम् पद्म शिखा स्थितम्। यदा तमसि सत्त्वे च राजोऽप्यानुगतम् स्थितम् रजः प्रवर्तकम् तच्च बीजेष्वेव यथा जलम्। गुणा वैषम्यमासाद्य प्रसंगेन प्रतिष्ठिताः गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यस्त्रयो ज्ञेया हि सादरे। शाश्वतः परमा गुह्य सर्वात्मान शरीरिणः सत्वं विष्णु रजो ब्रह्मा तमो रुद्रः प्रजापतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रजः प्रकाशको विष्णुर्ब्रह्म षष्ठत्वमाप्नुयात्। रजः प्रकाशको विष्णुर्ब्रह्म सृष्टत्वमाप्नुयात्। जायते यतश्चित्राः लोक सृष्टिर्महौजसः। तमः प्रकाशको विष्णुः कालत्वेन व्यवस्थितः सत्व प्रकाशको विष्णुः स्थितित्वेन व्यवस्थितः। एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयो गुणा एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयो ज्ञायाः। परस्पर्यान्वयाह्येते परस्परमनुव्रता परस्परेण वर्तते प्रेरयन्ति परस्परम्। अन्योन्यम मिथुनम हेते अन्योन्यमुपजीविनः क्षणं वियोगो नाह्येषां नात्यजन्ति परस्परम्। प्रधान गुण वैषम्यात् सर्ग काले प्रवर्तते अदृष्टाधिष्ठितात् पूर्वे तस्मात् सदात्मकात्। ब्रह्मा बुद्धित्व मिथुनम् योगपत् सम्बभूवः तस्मात् मोऽव्यक्तमयम् क्षेत्रज्ञो ब्रह्म संज्ञकः। संसिद्ध कार्यकरणो ब्रह्माग्रे समवर्तत तेजसा प्रतिमोधीमान् व्यक्त्यः सम्प्रकाशकः। सा वै शरीर प्रथमो धारणत्वव्यक्तवस्थितः ज्ञानेना प्रतिमेनेः वैराग्येण च सप्ततिः। अव्यक्त्वाय तेनास्य मनसा यद्दच्छित्तति वशीकृतत्वत्रैगुण्यात् सापेक्ष्यत्वाच्च भावतः। ब्रह्मत्वे कालत्वे चान्तकृद्भवः असहस्रमूर्धा पुरुषस्तिस्रोवस्थः स्वयंभुवाः। सर्वरजस्य ब्रह्मत्वे कालत्वे च रजस्तमः सात्विकः पुरुषत्वे च गुणव्रतं स्वयंभुवाः। ब्रह्मत्वे सृजते लोकान् कालत्वे संक्षयत्यपि पुरुषत्वे उदासीनास्त्रिस्रोवस्था स्वयंभुवः। ब्रह्मा कमलपत्राक्षः कालो जात्यञ्जनं प्रभः पुरुषः पुण्डरीकाक्षो रूपेण परमात्मनः। ओम नमः शिवाय। एकधा सा द्विधा चैव त्रिधा च बहुधा पुनः योगीश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च नानाकृति क्रियारूपमाश्रयन्ति स्वलीलया। त्रिधा यद्वर्तते लोके तस्मात् त्रिगुण उच्यते। चतुर्धा प्रविभक्तत्वात् चतुर्व्यूहः प्रकीर्तितः यदा सेते तदार्धाते यदं भुक्ते विषयान् प्रभु। ओम नमः शिवाय। यद भुंक्ते विषयान् प्रभु। चतुर्ध्वाम प्रतिभक्तत्वात् चतुर्व्यूहा प्रकीर्तितः यदा सेते तदार्धान्ते यद भुंक्ते विषयान् प्रभु। यत्वस्थः सततं भावस्तस्मादात्मा निरुच्यते ऋषिः सर्गगतश्चात्र शरीरे सोऽभ्ययात् प्रभु। स्वामी सर्वस्य यत् सर्व विष्णु सर्वप्रवेशनाथ भगवान् ग्रसद्भावान्नाङ्गो नागस्वा संश्रयात्। परमः सम्प्रहृष्टत्वा देवतादोमिति स्मृति सर्वज्ञः सर्वविज्ञानात् सर्वः सर्वं यतस्ततः
नारायणां स्वापनं ब्रह्मा तस्मान्नारायणः स्मृतः त्रिधा विभज्य चात्मानं सकलः सम्प्रवर्तते सृजते ग्रसते चैव पाल्यते चात्रिभिः स्वयं असौग्रे हिरण्यगर्भः सन् प्रादुर्भूतः स्वयं प्रभुः। ओम नमः शिवाय। अद्यो हि स्वावसश्चैव आत्मत्वादजः स्मृतः तस्माद्विरण्यगर्भश्च पुराणेषु निरुच्यते स्वयंभुवो निवृत्तस्य कालो वर्णाग्रतस्तु यः न शक्यः परिसंख्यातुं मनुवर्ष शतैरपि कल्पसंख्या निवृत्तस्तु परार्धो ब्रह्मणः स्मृतः तावत्त्वे योष्य कालोऽन्यस्तस्यान्ते प्रतिबुध्यते कोटिवर्षसहस्राणि अगः भूतानि यानि च शतमी समतीतानि कोटिवर्षसहस्राणि अग्रह भूतानि यानि च समतीतानि कल्पानां तावच्छेषात् परे तु ये यत्त्वस्यं वर्तते कल्पो बाराहस्तन्निबोधतः प्रथमं साम्प्रतस्तेषां कल्पो वै वर्तते चायः पूर्वे युगसहस्रे तु परिपाल्यं नरेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग प्रक्रियापाद चौथा अध्याय लोक की कल्पना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आत्मा में प्रकृति के विकार से प्रतिसंहत हो जाने पर तब प्रधान और पुरुष दोनों ही समान धर्मता के साथ स्थित रहते हैं। उस समय प्रकृति अर्थात प्रधान तत्व के तम और सत्व गुण समानता के साथ स्थित रहते हैं। उस प्रकृति के बिना वे दोनों बिना एक दूसरे से अधिकता को प्राप्त हुए एक दूसरे का अनुसरण करने वाले कहे गए हैं। उन दोनों गुणों सत्व और तम की समानता होने पर प्रलय और अधिकता होने पर सृष्टि होती है। वह भी सत्वगुण की वृद्धि होने पर निश्चय ही कमल की शिखा पर स्थित हुई, अर्थात सत्वगुण की वृद्धि होने पर ही वनस्पति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर पद्म वनस्पति का प्रतीक है। आगे सूत जी कहते हैं कि जब तमोगुण और सत्वगुण के साथ रजोगुण भी अनुगत होता है, अर्थात रजोगुण भी जब तम और सत्वगुण के साथ रहता है, क्योंकि जैसे ही वृक्ष की उत्पत्ति में जल प्रवर्तक होता है, उसी प्रकार रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण का प्रवर्तक है। रजोगुण के बिना ये दोनों कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। तीनों गुण सत रज तम विषमता को प्राप्त करके प्रसंग में प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात जब गुणों में विषमता होती है, सत्व की अधिकता तमस की न्यूनता और फिर तमस की अधिकता सत्व की न्यूनता, उसके साथ रजोगुण की प्रवर्तकता रहती है, तभी प्रसंग और कुछ निर्माण या विनाश होता है। प्रसंग अर्थात घटना को ही कहा जाता है। अर्थात गुणों की विषमता से ही कुछ होता है। गुणों के बीच उथल पुथल होने से ही तीन आदर सहित जाने गए हैं। इन उपर्युक्त 5 श्लोकों में वैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन किया गया है। जिस प्रकार यहाँ तथा सब संस्कृत साहित्य में प्रकृति को सत्व रज और तम तीनों गुणों वाली कहा गया है, उसे विज्ञान पदार्थ की संरचना अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में स्वीकार करता है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन प्रकृति का रजोगुण है, क्योंकि रज को प्रवर्तक कहा गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कहा गया है, तथा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऋणात्मक और धनात्मक शक्तियां हैं, जिनको प्रवृत्त करने वाला इलेक्ट्रॉन रजोगुण है। विज्ञान के अनुसार इलेक्ट्रॉन ही गतिशील रहता है, जो पदार्थ को जोड़ कर रखता है, तथा विज्ञान भी यह मानता है कि जब तक इन तीनों में विषमता होती है, तभी पदार्थ का अस्तित्व रहता है। समता में तो पदार्थ स्थिर रह ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, इस शरीर वाले आत्मा के गुण परम गुह्य और शाश्वत हैं। ये आत्मा के रूप में
कभी नष्ट नहीं होते। इनकी स्थिति शरीर के अंदर आत्मा के रूप में स्थित रहती है। अतः इन तीनों गुणों को विष्णु, ब्रह्मा और तम को रुद्र प्रजापति कहा गया है। रज का प्रकाशक विष्णु होता है। रज का प्रकाशक विष्णु ब्रह्मा होता है, जिसने सृष्टि करने वाले गुण को प्राप्त किया है, अर्थात रजोगुण ने सत्व गुण का प्रकाश किया है, तब सृष्टि हुई। भाव यह है कि सत्य गुण में रजोगुण की प्रवृत्ति से ही सत्वोद्रेक के कारण इस चित्र विचित्र पेड़ पौधों वाले संसार की रचना हुई। तम का प्रकाशक विष्णु कालता अर्थात संहारकर्ता के रूप में अवस्थित हुआ है, अर्थात वह प्रलय का समय है। भाव यही है कि सत्व में जब तम की अधिकता होती है तब प्रलय काल होता है, तथा सत्व का प्रकाशक विष्णु स्थितित्व रूप में व्यवस्थित है, अर्थात जब तक सत्वगुण का उद्रेक रहता है तब तक संसार स्थिर रहता है। पेड़ पौधे जीव जंतु पैदा होते हैं और बढ़ते और घटते हैं और नष्ट होते हैं। यही स्थिति काल है। ये तीनों ही लोक, ये ही तीनों गुण हैं, ये ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों गुण हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्नि हैं। ये तीनों गुण सत्व, रज और तम या फिर विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र परस्पर अन्वय हैं, अर्थात एक दूसरे के अनुगामी हैं और एक दूसरे के अनुसार व्रत नियम का पालन करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ये सभी एक दूसरे के मिथुन अर्थात जोड़ा या दंपति हैं। इन सब का एक क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से वियोग संभव नहीं है। ये क्षण भर के लिए भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। प्रधान अर्थात प्रकृति के तीन गुणों सत, रज और तम में स्थित जब विषमता होती है तब उत्पत्ति काल में प्रधान प्रवृत्त होता है, अर्थात गुणों की विषमता में प्रकृति जीव की उत्पत्ति करती है। उसी समय वनस्पतियों, जीव जंतु आदि पैदा होते हैं। इस समय न दिखाई देने वाले रूप से अधिष्ठित प्रकृति अर्थात आत्मक भाव और सदात्मक भाव में स्थित हो जाती है। इसलिए सांख्य में कहा गया है कि असत से सत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा ने बुद्धित्व मिथुन को एक साथ उत्पन्न किया, उससे तमो अव्यक्त मय क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा ब्रह्म संज्ञक हुआ, अर्थात प्रलय काल में जो तमोगुण प्रधान प्रकृति थी उसमें जब बुद्धि महतत्व आया तो वह तमोमय प्रकृति क्षेत्रज्ञ आत्मा अर्थात ब्रह्म के नाम वाला हुआ, क्योंकि बुद्धि ने जब उसको जाना तब वह क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति को जानने वाला पुरुष ब्रह्म कहा गया। सम्यक रूप से सिद्धि सफलता कार्य और उसका साधकतम कारण ब्रह्म के आगे वर्तमान था। उस समय अव्यक्त प्रकृति तेज के समान बुद्धि युक्त हो प्रकाशक थी, अर्थात प्रकृति में आत्म संयोग बुद्धि तत्व की स्थिति हुई थी। यह निश्चित पहला शरीर था। उस समय असीमित ज्ञान और वैराग्य से युक्त था। वह पुरुष अव्यक्तता के लिए अर्थात प्रकृति के लिए इस मन के द्वारा जो चाहता है वह प्रदान करता है, क्योंकि वह आत्मा पुरुष को कहो या ब्रह्म कहो, उस प्रकृति के ही मन से जो चाहता है वह प्राप्त करता है, क्योंकि उस प्रकृति के द्वारा अपने तीनों गुणों के सापेक्षत्व से और भाव से वह पुरुष वशीभूत किया जा चुका है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मत्व में चतुर्मुख अर्थात सर्जन काल में वह ब्रह्म चतुर्मुख रहते हैं और कालत्व में अंत करने वाला होता है, अर्थात प्रलय काल में अंत करने वाला रुद्र शंकर होता है। वह पुरुष सहस्त्र मूर्धा है तथा वह स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाले की तीन अवस्थाएं हैं। ब्रह्मत्व में अर्थात ब्रह्मा के होने पर सृष्टि काल में जब वह सब जगह रज रहता है, अर्थात जब सृष्टि हो रही होती है उस समय रजोगुण का उद्रेक रहता है, और जब काल अर्थात प्रलय काल होता है उस समय रज और तम दोनों की अधिकता रहती है, तथा पुरुषत्व काल में स्वयंभू सात्विक गुण से व्रत रहते हैं, अर्थात जब सात्विक गुण का प्राबल्य होता है उसी समय प्रकृति में पुरुष की पूर्ण स्थिति रहती है।
अर्थात जब प्रकृति में रजोगुण की अधिकता होती है उस समय सृष्टि का सृजन काल होता है। स्पष्ट है कि उस समय किसी भी ग्रह नक्षत्र में जीवनोपयोगी वातावरण उपस्थित होता है। जलवायु जीवन के अनुकूल बनने की स्थिति होती है, परंतु जब सत्व गुण की अधिकता होती है तब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अर्थात उस समय उस वातावरण में मनोमय कोष अर्थात जीवधारी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मत्व की अवस्था में वे स्वयंभू लोकों की रचना करते हैं, लोकों को उत्पन्न करते हैं और कालत्वे अर्थात प्रलय काल आने पर सम्यक प्रकार से सब कुछ को विनष्ट कर देते हैं और पुरुषत्व में स्वयंभू उदासीन रहते हैं। उस समय उनकी तीनों अवस्थाएं होती हैं। भाव यह है कि ब्रह्मत्व अर्थात रज की अधिकता के काल में संसारों की रचना करते हैं, कालत्व अर्थात तमोगुण के आधिक्य काल में प्रलय करते हैं और पुरुषत्व अर्थात सत्वगुण की अधिकता होने पर वे स्वयंभू सृष्टि स्थिति और संहार तीनों का कार्य एक साथ करते हैं। अर्थात सत्व के उद्रेक के समय संसार रहता है, अर्थात उसमें भोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। उस समय प्रकृति में पुरुष अर्थात आत्मा की पूर्ण स्थिति रहती है। यही है किसी ग्रह का जीवन काल, क्योंकि वहां पर पुरुष अर्थात जीव की पूर्णतः स्थिति है। पुरुष आत्मा को भी तो अपने जीने के अनुकूल प्रकृति चाहिए। जहां पर यह प्रकृति अनुकूल नहीं रहेगी वहां से पुरुष अर्थात आत्मा जीवन कैसे रह सकेगा। आगे सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा कमल पत्र की आंख वाला है और काल अर्थात रुद्र अंजन अर्थात काजल से पैदा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तथा परमात्मा के रूप में पुरुष पुंडरीकाक्ष है। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक हैं, अतः उनका कमल पत्र की आंख वाला होना रक्त वर्ण का प्रतीक है, अर्थात रजोगुण का वर्ण लाल है, तथा तमोगुण शिव रुद्र का प्रतीक है जो काजल की भांति की कांति वाला है, अर्थात तमोगुण का रंग काला है, तथा विष्णु जो पुंडरीकाक्ष कहा गया है सो विष्णु सत्व के प्रतीक हैं, तथा उनका पुंडरीक की आंख वाला होना अर्थात श्वेत गुण का प्रतीक है, क्योंकि पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल को कहा जाता है। तथा वह जो कहा है कि परमात्मा रूपेण पुरुषः पुंडरीकाक्षः, इसका भाव यह है कि परमात्मा के रूप द्वारा यह पुरुष पुंडरीकाक्ष है। पुरुष यहाँ विष्णु को कहा गया है जो सत्व का प्रतीक है, अतः सत्व गुण श्वेत होता है। यह योगीश्वर पुरुष एक बार, दो बार, तीन बार और अनेकों बार पुनः पुनः शरीरों को बनाता और बिगाड़ता है। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, यह योगीश्वर पुरुष प्रकृति के संयोग से अपनी लीला से अनेकों प्रकार की आकृतियां और क्रिया के रूपों का आश्रय लेता है। संसार में जो तीन प्रकार वर्तमान है उससे त्रिगुण सत्व रज और तम वाला कहा गया है। चार प्रकार का विशेष रूप से विभक्त होने के कारण चतुर्व्यूह कहा गया है। जब ये स्वयंभू अर्धांत में शयन करते हैं, जो कि विषयों का भोग करते हैं, जो निरंतर स्वस्थ भाव है उससे वे आत्मा कहे जाते हैं। वह भगवान श्री हरि विष्णु मंत्र दृष्टा हैं और सब में गमन करने वाले हैं और शरीर में वह प्रभु विचरण करता है। वह विष्णु सभी में प्रविष्ट होने के कारण सबका स्वामी है और वही सब कुछ है। उन भगवान ने संसार को उसी तरह ग्रस लिया है जैसे कि नाग सर्प अपने आश्रय रहने वाले नागों अर्थात सर्पों को ग्रस लेता है। परम प्रहष्ट होने के कारण ही वह देवता से ओम ऐसी स्मृति है। सब कुछ जहां से वहां तक विशिष्ट रूप से जानने के कारण वह सर्वज्ञ कहा जाता है। सूत जी कहते हैं, जलों का स्वापन अर्थात सुलाना ही वह ब्रह्म है, अर्थात जलों का उनका शयन स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। यहाँ नारायण का अर्थात नार अर्थात जल और अयन का मतलब आश्रय। जल
नार जल को कहा गया है और अयन का अर्थ स्थान होता है, अतः विष्णु का स्थान जल है, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। नार का अर्थ जीवन भी है, इस प्रकार से नारायण का अर्थ जीवन का स्थान हुआ। ऐसे वैज्ञानिक सृष्टि से भी देखा जाए तो जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई है। जहाँ जल है वहाँ जीवन अवश्य होगा, इसलिए जल को जीवन कहा गया है। इसलिए आज वैज्ञानिक जीवन के प्रमाण के लिए ग्रहों पर जल की खोज कर रहे हैं। वे स्वयंभू भगवान श्री हरि विष्णु इस आत्मा को 3 प्रकार से विभक्त कर समस्त कलाओं से प्रवृत्त होते हैं और फिर वे ही संसार को या जीव को उत्पन्न करते हैं, ग्रसते हैं और उसका पालन करते हैं। ये तीनों ही कार्य वे स्वयं प्रभु करते हैं। वही प्रभु आगे चलकर स्वयं हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुए हैं। सबसे पहले वे स्वयंभू अपने बस के कारण न उत्पन्न होने वाला होने के कारण अज रूप में विख्यात हुए। इसी कारण वे पुराणों में हिरण्यगर्भ कहे गए हैं। हिरण्य का अर्थात सोना और आत्मा दोनों से ही है, अतः वह परमात्मा आत्माओं का गर्भ है, उसी से सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए वह स्वयंभू अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु को हिरण्यगर्भ कहा जाना उचित भी है। सूत जी कहते हैं, जो स्वयंभू का निवृत्त काल इतना आगे हो चुका है, अर्थात वह स्वयं उत्पन्न होने वाले विष्णु हिरण्यगर्भ या स्वयंभू की कालगणना सैकड़ों मनुष्यों के वर्षों से भी नहीं की जा सकी है। अर्थात वे स्वयंभू कब पैदा हुए, कब उनका अंत होगा, यह नहीं बताया जा सकता है। अतः वे अनादि और अनंत हैं। अनेकों कल्पों की संख्या बीतने पर तो ब्रह्मा का एक परार्ध होता है, वह ब्रह्म कल्प कहलाता है। उस ब्रह्म कल्प के अंत में अन्य कल्प जाना जाता है। हजारों करोड़ बीतने पर अन्य कल्प का स्थान आता है। उस कल्प को 12 कल्प कहा जाता है तथा इस समय यह 12 कल्प ही वर्तमान है। हजारों युगों के बीतने तक यह कल्प चलेगा और राजाओं द्वारा पालन किया जाता रहेगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्व भागे प्रथमे प्रक्रियापादे लोक कल्पनम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग प्रक्रियापाद का 4था अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।